ओके, सही है। ओके, अब मैं यहाँ पर आता हूँ अपने फॉर्म पर। मेरे पास, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है स्क्रीन पर, और मैं कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ। सही है, क्यों? क्योंकि कोई फॉर्म मेरे पास अभी एक्टिव नहीं है, फोकस नहीं है। सही है। फोकस मतलब इस पर अब मैंने क्लिक करा और अब मैं कुछ लिख रहा हूं तो मेरे पास लिखा जा रहा है। सही है। तो ये जो फोकस होता है, इसको अगर आप चाह रहे हो कि जैसे ही आपका फॉर्म लोड हो, कोई भी आपकी रिक्वायर्ड फील्ड या पहले फील्ड ऐसे फोकस होकर आ जाए, इसके लिए मैंने एक एट्रीब्यूट यूज करा है, विच इज ऑटो फोकस। अब क्लियर है? सही है। अब अगर मैं रिफ्रेश कर कर आता हूँ, पहले इसको डिसेलेक्ट करता हूँ और अब रिफ्रेश कर कर आता हूँ, तो वो फॉर्म मेरे पास फोकस आ रहा है। ठीक है। आते हैं वापस। पासवर्ड इनपुट क्लियर है। टेक्स्ट एरिया। ठीक है, टेक्स्ट एरिया हमारे पास क्या कर रहे हैं, मुझे एक कमेंट लिखना है। यहां पर आते हैं और P बना दिया, और यहां पे लिख दिया टेक्स्ट एरिया, और प्लेस होल्डर में लगा दिया टेक्स्ट एरिया। आप तब लिखोगे जब आपको एक ऐसा फॉर्म फील्ड चाहिए जिसके लिए आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, कोई बड़ा पैराग्राफ लिखना है, या फिर कोई बड़ा फीडबैक देना है। उतना बड़ा अगर आपको फॉर्म चाहिए, क्योंकि एक लाइन में तो नहीं आएगा ना, दो या तीन लाइनें एक साथ अगर दिखानी है तो एक इनपुट से तो काम नहीं चलेगा। आपको टेक्स्ट एरिया चाहिए होगा। सही है। तो टेक्स्ट एरिया में मैंने लिख दिया, प्लीज गिव योर फीडबैक। सही है। सेव करते हैं और वापस जाते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। रिफ्रेश किया, उसने एक जो है मुझे वो बनाकर दे दिया, एक टेक्स्ट एरिया, प्लीज गिव योर फीडबैक। सही है। मैं वापस आता हूँ। कॉलम्स और रॉ सबको क्लियर है? ये जो होती है, ये क्या होती है? रॉज। मेरे पास इसमें एक एट्रीब्यूट है, रॉज, और मैंने बता दिया 4, रॉज इक्वल टू 4। सेव करते हैं, वापस आया, रिफ्रेश, मेरे पास रॉ 4 के हिसाब से आ गई। सही है। क्यों? डिस्क्रिप्शन जितना बड़ा होगा उसके हिसाब से ही आपको दिखाना होगा। फिर आप इसमें मैक्स लेंथ भी सेट कर दो कि भाई 50 से ज्यादा जो है, हम वो आपकी जो भी शिकायत है, जो भी अल्फाज है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है। और इसी तरह आपके पास होता है कॉल्स स्टैंड फॉर कॉलम्स। मैंने यहाँ पर बता दिया कि 6 कर देते हैं। सेव और रिफ्रेश करते हैं, तो 1 PLEASE, एक करेक्टर को उसने एक उसका कंसिडर किया। ठीक है। तो हम यहाँ पर रख देते हैं एटलीस्ट 20। अब क्लियर है? या ये इसके रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, रॉस, कॉलम्स और प्लेस होल्डर। टेक्स्ट एरिया सबको क्लियर है? ओके। रेडियो बटन। अच्छा, अब इसको जो है ना थोड़ा सा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इनिशियली। सही है। कैसे कॉम्प्लिकेटेड है हम देख लेते हैं इसको। पी, और मैंने सबसे यहाँ पे लिख दिया, प्लीज सिलेक्ट योर फेवरेट गेम। सही है। प्लीज सिलेक्ट योर फेवरेट गेम, बल्कि इसको हम उठा के ऊपर रख देते हैं यहाँ पर। सही है, ताकि ज्यादा नीचे ना चला जाए। क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? बस उसको उठा के ऊपर रख दिया ताकि वो ज्यादा नीचे ना चला जाए। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश। प्लीज सिलेक्ट योर फेवरेट गेम मेरे पास आ रहा है। यहाँ पर एक HR भी लगा देते हैं, हॉरिजॉन्टल रूल, ताकि पता रहे भाई यहाँ से ऊपर वाला जो लाइन से नीचे वाला जो एरिया है वो इनपुट फील्ड्स का एरिया है, ऊपर वाला जो एरिया है वो रेडियो बटन का एरिया है। एक इनपुट लगाता हूं मैं यहाँ पर, इनपुट। सही है। टाइप मैंने इसको बता दिया रेडियो। सही है। और यहां पर मैंने वैल्यू लिख दी, याद रखो मैं इनपुट के बाहर वैल्यू लिख रहा हूँ, क्रिकेट, CRICKET। ठीक है। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। उसने एक रेडियो बटन बनाकर दे दिया, और बाहर मेरा जो क्रिकेट लिखा हुआ है वो वही क्रिकेट है जो मैंने
एलिमेंट के बाहर रखा था। इसमें भी कुछ चीजें समझने वाली हैं, यह भी कंप्लीट नहीं हुआ। पहली बात तो ये कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो होता क्या है, अगर मैं इस पर क्लिक भी कर रहा हूँ ना, तो वो नीला तो हो गया है लेकिन अभी वो किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि, एक सेकंड, दोबारा आते हैं। इसको कॉपी करा, दो, और ये तीन, रेडियो, और यहाँ पे लिख दिया हॉकी, फुटबॉल। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश करा। मेरे पास तीन रेडियो बटन बनकर आ गए। एक, दो, इसको तो रेडियो बटन नहीं कहते भाई कि एक साथ ही ये चलने शुरू हो गए हैं। सही है, इसको तो रेडियो बटन नहीं कहते, एक टाइम पे एक चेक ही होगा। सबसे पहले आपने, जब भी इस बात को थोड़ा सा समझना, जब भी रेडियो बटन बनाओगे, आपने ये देखना है कि आप किस वैल्यू के लिए, मतलब किस टॉपिक की वजह से रेडियो बटन बना रहे हो, मतलब जिस फॉर्म को आप रेडियो दे रहे हो वो किस चीज से रिलेटेड है। ये किस चीज से रिलेटेड है? गेम। सही है। तो आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है विच इज नेम। नेम में मैंने यहां पर लगा दिया गेम, GAME। अब वो जो नेम का एट्रीब्यूट है वो उन तमाम रेडियो बटन में जाएगा जहां जहां पर उस रेडियो से एसोसिएटेड वैल्यू की बात हो रही है। मैंने तीनों में जाकर गेम लिखा, सेव करते हैं। अब अगर मैं जाकर रिफ्रेश करता हूं, मैंने क्रिकेट को सिलेक्ट करा और हॉकी पर क्लिक करा तो पहला डिससिलेक्ट हो गया। क्यों? उसको पता है कि ये जो तीनों रेडियो हैं ये गेम से रिलेटेड है, और रेडियो में हमारी फंक्शनैलिटी पीछे ये हुई हुई है कि जब एक सिलेक्ट होगा तो दूसरा डिससिलेक्ट हो जाएगा। ये चीज क्लियर है? एक दफा दोबारा बता। मैंने एक फॉर्म बनाया है जिसमें मैंने बताया कि भाई अपना फेवरेट गेम सिलेक्ट करो। मैंने आपको तीन ऑप्शन दिए। अब वो जो तीन ऑप्शन है ना, वो तीन एलिमेंट हैं। आवाज आ रही है पीछे राइट पर? वो तीन ऑप्शन है। सही है। अब जो तीन ऑप्शन के लिए मैंने तीन एलिमेंट यूज करे हैं, विच इज इनपुट, टाइप, रेडियो, तीन दफा। सही है। एक ऐसी चीज बतानी पड़ेगी जो बताए कि भाई ये जो तीनों एलिमेंट हैं आपस में एसोसिएटेड है। एसोसिएटेड मतलब एक दूसरे से रिलेशन में है, ताकि वो उनके उनके हिसाब से लेकर चले। सही है। तो रिलेशन के लिए आपने एक एट्रीब्यूट यूज होता है विच इज नेम। सही है। और अब अगर आपने बाद में जब आप इसकी वैल्यू को उठाओगे तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिख दिया वैल्यू, और यहाँ पर हम यही लिख देते हैं क्रिकेट। इसी को दोबारा उठाते हैं, हॉकी, फुटबॉल। सेव करते हैं और वापस। ठीक है। अब क्या होगा, जब भी आप किसी भी बटन पे क्लिक करके रेडियो बटन की वैल्यू को, जैसे कि सपोज करो कि यहाँ पर एक बटन है, क्लिक करा, तो जो फुटबॉल की जो वैल्यू आगे जाएगी वो किसकी मदद से जाएगी? इसकी मदद से जाएगी। अगर आपने वैल्यू का एट्रीब्यूट नहीं लगाया हुआ होगा तो वहां पर वो बोलेगा कि मुझे नहीं पता कि वैल्यू क्या थी। ये सारी चीजें आपको तब क्लियर होंगी जब आप इसको फंक्शनल प्रोग्रामिंग में पढ़ोगे। सही है। जब प्रोग्रामिंग के टॉपिक्स आएंगे तो ये सारी बातें याद भी आएंगी और समझ में भी आएंगी बहुत डिटेल में। फिलहाल के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि ये नेम क्या कर रहा है। जी, दो सिलेक्ट पे आ रहे हैं ना अभी सर, आप तो सही। आ रहा हूँ ना वहां पर। रेडियो बटन क्लियर है? कोई एक अगर किसी को क्लियर नहीं है तो, वैल्यू ये है कि यहां मैंने लिखा है अहमद। ये जो अहमद है ये वैल्यू के एट्रीब्यूट में जाकर सेट हो गया। देखो, मैं यहां पर आया और यहां पर मैंने लिखा वैल्यू, और यहां पे लिख दिया टेक्स्ट। सेव करते हैं, वापस जाके रिफ्रेश करते हैं, टेस्ट लिखा आ रहा है। जो मैंने लिखा था वो भी तो इसके अंदर ही लिखा आ रहा था ना, वो भी आगे इस वजह से नहीं लिखा जा रहा है क्योंकि वो मैक्स लेंथ लगाई हुई है।
तो जो भी आपके फॉर्म की फील्ड की जो वैल्यू है, वो जब भी आप किसी तरह से पिक करोगे तो वैल्यू के एट्रीब्यूट से ही पिक करोगे। तो यहां पर तो कोई फॉर्म है, फॉर्म तो बना हुआ है विच इज रेडियो, लेकिन अगर उसकी वैल्यू को उठाएं तो किस तरह पिक करें? तो उसके लिए आप क्लिक करने पे अगर उसकी वैल्यू को अपने पास पिक करना चाहते हो तो उस एलिमेंट में आप बताओगे कि इसकी वैल्यू की ये वैल्यू है। क्लियर है? ओके। अब एक और चीज मैं चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि जैसे ही फॉर्म रेंडर हो, मेरा फेवरेट गेम जैसे कि ये है, मैंने ये खेला है, ये पहले से चेक हुआ हो। ऐसा भी होता है ना कि एक पहले से चेक हुआ हो। तो जैसे हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है ऑटो फोकस जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसी तरह होता है चेक्ड, CHECKED, चेक्ड। सेव किया और वापस जाते हैं, पहले मैं इसको फुटबॉल से उसको डीसिलेक्ट कर दिया। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो क्रिकेट मेरे पास चेक हुआ हुआ आ रहा है। सही है? तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। सही है? रेडियो बटन में किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। वैल्यू दोबारा बता। टेस्ट लिखा हुआ है, 1 2 3 लिखा हुआ है, और पासवर्ड में ASMED 1 2 3 लिखा हुआ है। सही है? जो भी ये जो आपकी बॉर्डर लगे हुए हैं, ये आपकी फॉर्म फील्ड हो गई, और ये जो मैंने हाईलाइट करा है, ये आपके फॉर्म की वैल्यू हो गई। सही है? जब भी आप इस फॉर्म की वैल्यू को पिक करोगे तो आप जो हो इस वाले एट्रीब्यूट की मदद से करोगे। सही है? ये वैल्यू जो लिखी हुई है उसको लेकर आओ, ना कि पूरे फॉर्म को लेकर आ जाओ। हमने तो वैल्यू चाहिए ना। क्या मतलब? वापस आया, मैंने यहां पर लिखा बुक, तो गूगल क्या बोल रहा है, मुझे सिर्फ वैल्यू दो, जो वैल्यू लिखी थी सिर्फ वो चाहिए, ना कि ये पूरा फॉर्म फील्ड उठा के दे दो। तो भाई उसने फिर आपको आउटपुट ला कर दिया। तो इसी तरह जब आप रेडियो बटन की वैल्यू के अंदर जो रखा हुआ है लाइक ये, उसको अगर पिक करोगे तो आप उस एलिमेंट में बताओगे कि भाई इसकी वैल्यू ये है। क्योंकि ये तो ऐसा फॉर्म नहीं है ना जिसके अंदर हम कुछ लिखें, ये इसकी टाइप तो रेडियो है। अब क्लियर है? आगे बढ़ जाए, प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीजें क्लियर होंगी। कॉपी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक और हम फॉर्म बनाते हैं और यहां पर मैंने लगा दिया P, प्लीज सिलेक्ट वन ऑफ योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सही है? एक और पैराग्राफ मैंने बना दिया जिसमें मैंने लगा दिया प्लीज सिलेक्ट वन ऑफ योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। वन ऑफ योर मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा सिलेक्ट कर लो, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? मैं आता हूं दोबारा, एक इनपुट बनाया, दिस टाइम मैंने एक से ज्यादा सिलेक्ट करने हैं, तो मैंने लगा दिया चेक बॉक्स। क्या लगा दिया? चेक बॉक्स। और यहां पर मैंने उसकी बाहर वैल्यू लिख दी HTML, और इसी को अब मैं कॉपी करता हूँ, 3 दफा लिख देता हूँ, 2 3। ठीक है? यहां पे लिख देता हूँ CSS और जावास्क्रिप्ट। ठीक है? बस इनपुट में मैंने क्या चेंज करा है? चेक बॉक्स, और बाहर उनकी वैल्यूज लिखी हुई। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, उसने मुझे दिस टाइम सर्कल के बजाय स्क्वायर बनाकर दे दिया है। और मैं उस पर जब क्लिक कर रहा हूं तो मेरी वैल्यू को वो सिलेक्ट कर रहा है। सही है? सेम तरीके से आपको जब इसकी वैल्यू को आगे लेकर जाओगे तो आपको बताना होगा कि इसका ये जो आपके पास से चेक बॉक्स आगे आए हैं, दो चीजें, एक रिलेशन क्या है, रिलेशन के लिए मैं क्या दूंगा यहां पर? नेम, कि भाई लैंग्वेजेस, GUAGES, तीनों में बता दूंगा। जो भी फॉर्म की डेटा आप आगे भेजोगे वो हमेशा वैल्यू के साथ रिलेशन लेके जाएगा। कब?
जब रेडियो और चेक बॉक्स की बात होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ मोर देन वन है ना। फॉर्म फील्ड तो एक ही होती है, उसमें मसला नहीं है। लेकिन जब मोर देन वन है, लाइक रेडियो है, चेक बॉक्सेस है, सही है, तो आपको रिलेशन बताना हो। ठीक है। अच्छा, सेव करते हैं और आगे जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है इसमें भी आपको बताना पड़ेगा कि अभी भी ये जो सिलेक्ट हो चुका है, आगे अगर आप इसको सबमिट करोगे तो वैल्यू नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि वैल्यू की आपने लिखी नहीं है। यहां भी लगा लेते हैं वैल्यू। वैल्यू में जावास्क्रिप्ट लिख दिया, सीएसएस लिख दिया, और एचटीएमएल सेव। और इसको हम चेक भी लगा लेते, एचटीएमएल पे मैंने चेक भी लगा दिया। सेव करते हैं और अब पहले मैं सबको अनचेक करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास पहला चेक लगा हुआ आ रहा है। अब अगर मैंने अपनी मर्जी से, जब अब मैं इसको सिलेक्ट करके बटन दबाऊंगा, क्लिक वाला, तो वो अब वैल्यू में बोलेगा भाई रिलेशन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और इनके पास, मेरे पास वैल्यू है एचटीएमएल और सीएसएस। चेक बॉक्सेस क्लियर है? क्लियर है? पीछे वाले बॉयज? हाँ। नो 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 नो, देखो, जिस चीज का रेडियो बटन बन रहा है, लाइक प्लीज सिलेक्ट योर फेवरेट स्कूल, तो आप नेम में डिफाइन करोगे फेवरेट स्कूल्स। प्लीज सिलेक्ट योर फेवरेट फ्रूट, तो नेम में बताओगे भाई बात फ्रूट्स की हो रही है। क्लियर हो रहा है? जब चेक बॉक्सेस की बात हो रही है जी। हाँ, आगे बताओ, उनको बताओ, मुझे मसला नहीं है, उनको बताओ। ठीक है। तो जब भी चेक बॉक्सेस या रेडियो की बात होगी, तो आपने बताना होगा कि भाई ये जो रेडियो बटन बना हुआ है, ये जो चेक बॉक्सेस बने हुए हैं, ये किस चीज से रिलेट कर रहे हैं। देखो ना, अगर मैं नेम हटाता हूं तो वो रेडियो बटन आपकी क्या फंक्शनैलिटी देता है? आप एक टाइम पे जो है एक ही सिलेक्ट कर सकते हो, वो तो मल्टीपल सिलेक्ट करवा रहा है। अगर मैं यहाँ से आगे इसको नेम हटा देता हूँ, यहाँ से इसको नेम हटा दिया, यहाँ भी हटा दिया, और ये भी हटा दिया, सेव करते हैं और वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हॉकी भी हो रहा है, फुटबॉल भी हो रहा है। ऐसे तो रेडियो बटन नहीं होते ना भाई हमारे पास। सही है, रिलेशन डिफाइन नहीं है। सही है। आगे बढ़े, या इतना करके देखोगे पहले? सही है, कोड आपके पास खुला हुआ है, अपने पास करके देखो ये सारा, और फिर मुझे बताओ किसी को कोई मसला आता है तो। सबसे पहले ये वाली चीजें, जो नेम है और ये सारे एट्रीब्यूट्स अपने पास चला कर देखो, मैक्स लेंथ क्या कर रहा है, साइज क्या कर रहा है, वैल्यू, ऑटो फोकस, पासवर्ड, ये सारी चीजें अपने पास पहले चला कर देखो। किसी को कोई मसला आता है तो मेरे से पूछें।